हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सभी। स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल वाणी एजुकेशन पर, जहां हम करते हैं क्लास 10th मैथ का कंप्लीट सॉल्यूशन। जैसा कि आप सभी को पता है कि हमारा चैप्टर 10 का नाम है सर्किल, कंटिन्यू चल रहा है, जिसके अंदर हमने प्रश्नावली 10.1 तो कंप्लीट कर ली है। यदि आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और प्ले लिस्ट में जाकर अपनी तैयारी को मजबूत कर सकते हैं। साथ ही बेल आइकन भी प्रेस कर लीजिएगा ताकि आने वाली क्लास का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। तो चलिए शुरू करते हैं आज की क्लास प्रश्नावली 10.2 के साथ। प्रश्नावली 10.1 आपको प्लेलिस्ट में जाकर आराम से देख सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं प्रश्नावली 10.2। देखिए क्या है, हमने कल पढ़ा था कि एक सर्कल होता है, उसकी एक बिंदु पर एक स्पर्श रेखा खींची जाती है। स्पर्श रेखा और त्रिज्या के बीच में 90 डिग्री का कोण होता है और एक वृत्त पर अनंत स्पर्श रेखाएं खींच सकते हैं और दो बिंदुओं को काटने वाली रेखा को छेदक रेखा कहते हैं। ये प्रॉपर्टीज हमने कल की क्लास में पढ़ी थी। उसी को आगे बढ़ाते हुए आज हम चलते हैं फर्स्ट क्वेश्चन पर। एक बिंदु Q से एक वृत्त पर स्पर्श रेखा की लंबाई 24 सेंटीमीटर है। स्पर्श रेखा की लंबाई कितनी है? 24 सेंटीमीटर। तो पहले हमने लिया एक सर्कल, वहां पर हमने बनाई एक स्पर्श रेखा, ठीक है, एक बिंदु से, और ये केंद्र से परिधि तक की दूरी ये क्या हो जाएगी? त्रिज्या, ठीक है। तो Q से केंद्र से दूरी OQ से एक वृत्त पर स्पर्श रेखा की लंबाई Q से, ठीक है, स्पर्श रेखा की लंबाई कितनी है? 24 सेंटीमीटर। Q से केंद्र की दूरी कितनी है? 25 सेंटीमीटर। तो वृत्त की त्रिज्या ज्ञात कीजिए। यहाँ पर हमने P और यहाँ पे लिख लिया O। तो मैंने कहा था कि जो त्रिज्या होती है और जो स्पर्श रेखा होती है उसके बीच कितने डिग्री का कोण बनता है? 90 डिग्री का कोण बनता है। तो अब हम यहाँ पर कौन सा त्रिभुज लेंगे? हमें त्रिभुज दिखाई दे रहा है OPQ, दिख रहा है? त्रिभुज OPQ में कौन सी प्रमेय से? पाइथागोरस प्रमेय। क्या होती है पाइथागोरस प्रमेय? क्या होती है पाइथागोरस प्रमेय? पाइथागोरस प्रमेय होती है कर्ण स्क्वायर बराबर आधार स्क्वायर प्लस लंब स्क्वायर। तो यहाँ पर कर्ण आपको पता है 90 डिग्री के सामने जो रेखा होती है वो कर्ण होती है, यानी कि कौन सी रेखा? OQ क्या है हमारे पास? कर्ण। आधार क्या है हमारे पास? PQ। और लंब हमारे पास क्या है? PO। तो अब हम वैल्यू पुट करेंगे। OQ कितना है हमारे पास? 25 और PQ कितना है हमारे पास? 24 और PU हमने क्या माना है? X। 25 का वर्ग कितना होता है? 625। 24 का वर्ग इधर आके माइनस हो जाएगा, 24 का वर्ग होता है 576, ठीक है, स्क्वायर बराबर में x की घात 2। तो हमारे पास अब कितना आ गया? x की घात 2 बराबर घटाकर कितना है? 49। अब हम करेंगे सामने वाली संख्या का वर्गमूल, यानी x बराबर आएगा वर्गमूल 49। स्क्वायर हट गया, वर्गमूल हो गया। यहाँ से x बराबर 49 का वर्गमूल कितना होता है? 7। तो त्रिज्या हमारे पास कितनी आ गई? 7 सेंटीमीटर। ये सिर्फ कैलकुलेशन है, आपको वैल्यू पुट करनी है और कैलकुलेशन करनी है। तो बताओ ये क्वेश्चन समझ में आया? अच्छे से समझ में आ गया तो क्लास को लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए, बेल आइकन प्रेस कर लीजिए ताकि आने वाली क्लास का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर, लेकिन इससे पहले आप अपना नाम और जगह का नाम कमेंट बॉक्स में लिखकर कमेंट कर दीजिए कि आप कहाँ से जुड़कर हमारी तैयारी को अपनी तैयारी को मजबूत कर रहे हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। यदि T चित्र दे रखा है, TQ O वाले वृत्त के दो स्पर्श रेखाएं हैं और ये 110 है, तो PTQ ज्ञात करना है, ये ज्ञात करना है, ठीक है। अब आप देखेंगे कि ये क्या बन रहा है? एक चतुर्भुज। क्या बन रहा है? ये एक चतुर्भुज। तो चतुर्भुज के एक मिनट, सबसे पहले तो हमें ये पता है कि तो ये स्पर्श रेखा है और त्रिज्या के बीच में कितने डिग्री का कोण बनेगा? 90 डिग्री का। तो सबसे पहले हम लिखेंगे कि we know that त्रिज्या स्पर्श रेखा पर लंब होती है। स्पर्श रेखा पर लंब होती है। क्या होती है? लंब होती है। अतः कोण P बराबर कोण Q बराबर 90 डिग्री। लंब का मतलब 90 डिग्री का कोण बनता है। अब हम ये भी जानते हैं कि चतुर्भुज के चारों कोणों का योग कितना होता है? चतुर्भुज के चारों कोणों का योग, चतुर्भुज के चारों कोणों का योग बराबर 360 डिग्री। योग कितना होता है? 360 डिग्री। कोण P प्लस कोण O प्लस कोण Q प्लस कोण T बराबर 360 डिग्री। P कितना है? 90 डिग्री
O कितना है 110, Q कितना है 90 और T हमें निकालना है। तो जोड़ो इन सबको 110 प्लस 90 प्लस 90 कितना हो गया 290। इसको हम इधर कर देंगे माइनस। ठीक है, 360 में से 290 गए तो कितना आ गया 70 डिग्री। कोण T हमारे पास कितना आ गया 70। ऑप्शन नंबर बी हमारा बिल्कुल सही है। डन। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। यदि एक बिंदु P से O केंद्र वाले किसी वृत्त पर PA और PB स्पर्श रेखाएं हैं, तो स्पर्श रेखाएं तो भी पहले बनाओ। तो ये P बिंदु है, इस पे हमने एक स्पर्श रेखा PA खींच दी और इस पे एक स्पर्श रेखा PB खींच दी, PA PB। ठीक है, ये केंद्र है तो हमने ऐसे कर दिया, केंद्र बिंदु O है, ये 90 डिग्री, ये 90 डिग्री और ये कोण कह रहा है कि वो 80 डिग्री पर झुकी हुई है। तो POA ज्ञात करना है अपने को। क्या ज्ञात करना है POA, यानी कि यहाँ पर POA ये कोण ज्ञात करना है, पूरा नहीं निकालना, आधा। तो पहले हम पूरा निकालेंगे जैसे अभी हमने निकाला था। सबसे पहले वी नो दैट, क्या वी नो दैट स्पर्श रेखा त्रिज्या पर लंब होती है। स्पर्श रेखा त्रिज्या पर लंब होती है, त्रिज्या पर लंब होती है। अतः कोण A बराबर कोण B बराबर 90 डिग्री। ठीक है, फिर चतुर्भुज के चारों कोणों का योग, चतुर्भुज के चारों कोणों का योग। लास्ट वाला क्वेश्चन किया है ना, वो ही सेम है लेकिन थोड़ा सा आगे पैटर्न चेंज होगा, वो देखेंगे। 360 डिग्री यानी कोण B प्लस कोण P प्लस कोण A प्लस कोण O। ठीक है, बराबर कितना हो गया 360 डिग्री पूरे चतुर्भुज का। B कितना है 90, P कितना है 80, A कितना है 90 और कोण O हम ज्ञात करेंगे। ठीक है, 360 डिग्री जोड़ के घटाएंगे तो कोण O बराबर आ जाएगा 360 माइनस 260, यानी कि कोण O बराबर हमारे पास कितना आ गया 100 डिग्री। ये आया हमारे पास कोण BOA पूरा हमारे पास 100 डिग्री आया, लेकिन हमें तो सिर्फ इतना ही निकालना है ना। तो हमें क्या करना है, दोनों त्रिभुजों को सर्वांग स्थित करना पड़ेगा। और ये दोनों त्रिभुज कौन कौन से, त्रिभुज PBO सर्वांग सम है, त्रिभुज PAO दोनों त्रिभुज क्या हो जाएंगे सर्वांग सम। और सर्वांग सम त्रिभुजों के सभी कोण सभी भुजाएं बराबर होती हैं। अगर ये सर्वांग सम है तो कोण BOP बराबर AOP कितना कितना हो जाएगा, फिर 50-50 कितना हो जाएगा 50-50, यानी कितना आंसर आएगा A आंसर आएगा। कौन सा आंसर आएगा, A आंसर आएगा। आप डायरेक्टली आधा आधा नहीं कर सकते, आपको सर्वांग सम सिद्ध करके आधा आधा करना है, बस इस चीज का इसमें आपको ध्यान रखना है। डन। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर देखिए। सिद्ध कीजिए कि किसी वृत्त के किसी व्यास के सिरों पर खींची गई स्पर्श रेखाएं समांतर होती हैं। तो हमने क्या किया, एक वृत्त खींचा, इसके दो सिरों पर हमने क्या की स्पर्श रेखाएं इस तरह से खींच दी। ठीक है, और ये व्यास है, इसका नाम यहाँ A है, ये B है, बीच में बिंदु O है। इसको हमने नाम दे दिया RS और इसको हमने नाम दे दिया PQ। ठीक है, अब हमें पता है कि स्पर्श रेखा त्रिज्या पर लंब होती है। देखो हमें पता है लेकिन ये बातें लिखनी पड़ती है बार बार, है ना। त्रिज्या और स्पर्श रेखा आपस में क्या होती है, लंब। त्रिज्या स्पर्श रेखा पर लंब होती है, तो फिर कोण OAR बराबर 90 डिग्री, कोण OAS बराबर 90 डिग्री, कोण OBP बराबर 90 डिग्री, कोण OBQ बराबर 90 डिग्री। ये चारों कोण मतलब ये 90 डिग्री है, ये भी 90 डिग्री है, ये 90 डिग्री है और ये भी 90 डिग्री, चारों कोण 90 डिग्री हो गए। ठीक है, अब इसका मतलब कोण, ये जो कोण है ना, ये वाला एकांतर कोण है, बराबर है तो एकांतर कोण है।
कोण ओ ए आर, कोण ओ ए आर, ये वाला कोण किसके, इसके, और ये वाला कोण किसके, इसके, कोण ओ ए आर बराबर कोण ओ बी क्यू, कोण ओ ए एस बराबर कोण ओ बी पी। कौन से कोण होते हैं ये, एकांतर कोण, और एकांतर कोण तभी बनता है जब दो रेखाएं क्या होती हैं, समांतर। एकांतर कोण कब बनता है, जब दो रेखाएं क्या होती हैं, समांतर। अब एकांतर कोण बनता है, कोण बराबर बन रहे हैं, क्योंकि एकांतर कोण बराबर है, अतः एकांतर कोण बराबर है, एकांतर कोण बराबर है, अतः पी क्यू समांतर पी एस, पी क्यू बराबर होगी, सॉरी समांतर होगी पी एस की। डन, ठीक है। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, एक बिंदु ए से जो एक वृत्त के केंद्र से 5 सेंटीमीटर की दूरी पर है, वृत्त पर स्पर्श रेखा की लंबाई 4 सेंटीमीटर है, तो वृत्त की त्रिज्या ज्ञात कीजिए। तो ये हमारे पास त्रिज्या हो गई, ये कोई बिंदु हो गया जो वृत्त के स्पर्श बिंदु से 4 सेंटीमीटर की दूरी पर है और केंद्र से 5 सेंटीमीटर की दूरी पर है, तो त्रिज्या ज्ञात कीजिए। तो वही क्या, त्रिभुज बी ओ ए में यहाँ पर कितने डिग्री का कोण बनेगा, 90। स्पर्श रेखा और त्रिज्या के बीच में 90 डिग्री का कोण बनेगा। पाइथागोरस प्रमेय लगाएंगे। क्या होती है पाइथागोरस प्रमेय, पाइथागोरस प्रमेय से जो ए ओ है यानी कर्ण का स्क्वायर है, वो आधार स्क्वायर यानी ए बी का स्क्वायर प्लस लंब स्क्वायर यानी बी ओ का स्क्वायर, इसको अपने एक्स मान लेते हैं। ए ओ कितना है, 5 का स्क्वायर बराबर 4 का स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर। 5 का स्क्वायर 25 माइनस 16, ये इधर जाके माइनस हो जाएगा, एक्स स्क्वायर। तो एक्स स्क्वायर बराबर हमारे पास आ गया 9, तो एक्स का मान क्या आएगा, वर्गमूल 9, यानी कि एक्स बराबर कितना आ गया, 3 सेंटीमीटर। कितना आ गया, 3 सेंटीमीटर। डन, ये तो आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा क्वेश्चन। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं। देखिए इस क्वेश्चन को, दो समकेंद्रीय वृत्तों की त्रिज्याएं 5 सेंटीमीटर, मतलब एक छोटा वृत्त है और एक बड़ा वृत्त है, ठीक है, छोटा वृत्त है और एक इसके बाहर ये इस तरह से ये बड़ा वृत्त है। छोटे वृत्त की त्रिज्या 3 सेंटीमीटर है, ठीक है, और बड़े वृत्त की जो त्रिज्या है वो 5 सेंटीमीटर है। वृत्त की उस जीवा की लंबाई ज्ञात कीजिए। बड़े वृत्त की एक जीवा है इस तरह से जो छोटे वृत्त को स्पर्श करती है, तो इस जीवा की लंबाई ज्ञात करनी है ऐसे, ठीक है, इस जीवा की लंबाई ज्ञात करनी है। थोड़ा ये यहाँ पर जाके जुड़ेगा, है ना, ऐसे, ठीक है, अपने को इस जीवा की लंबाई ज्ञात करनी है। तो ये ए बिंदु है, ये ओ बिंदु है, ये 90 डिग्री है, ये क्यू है और ये पी है। अपने को पी क्यू निकालना है। पी क्यू किसके बराबर होगा, पी ए प्लस ए क्यू के बराबर होगा। यदि अपने ए क्यू निकाल लें या ए पी निकाल लें, क्या निकाल लें, ए पी बराबर होगा ए क्यू के, ठीक है, तो अपने एक निकाल लें और फिर दुगना हो जाएगा, वो आंसर आ जाएगा ए पी बराबर ए क्यू। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, त्रिभुज ओ ए क्यू, सॉरी ओ ए पी में एक त्रिभुज ले लिया हमने ओ ए पी, ठीक है, इसके अंदर ये जो लंबाई है ये अपने को ज्ञात करनी है, ये 5 है और ये 3 है, ठीक है। तो कर्ण स्क्वायर यानी पी ओ स्क्वायर बराबर आधार स्क्वायर प्लस में लंब स्क्वायर, ये बात समझ में आ गई, ठीक है। पी ओ कितना है, 5 का वर्ग 25 बराबर 3 का वर्ग 9 प्लस इसको हमने मान लिया x। 25 में से 9 गए तो हमारे पास कितना आ गया, ये माइनस हो गया, 25 माइनस 9 बराबर x का स्क्वायर। एक्स स्क्वायर बराबर कितना आ गया, 16। तो x बराबर हमारे पास कितना आ गया, 4, वर्गमूल निकाल के 4 आ गया हमारे पास, ये 4 आ गया। तो p q है वो दुगना है p a के, ठीक है, तो p a हमारे पास कितना आ गया, 4, तो ये 4 दूनी 8, कितना हो गया, 4 दूनी 8। पूरी जो जीवा की लंबाई है वो कितनी आ गई हमारे पास, 8 सेंटीमीटर। वही क्वेश्चन है, बस दुगना किया, क्वेश्चन को समझने की जरूरत थी। डन हो गया, तो लाइक कर दीजिए फटाफट, समझ में आ रहा है आपको, फिर शेयर कर दीजिए। अभी तक आपने अपना नाम नहीं लिखा है, नाम और जगह का नाम कमेंट कर दीजिए, जल्दी कीजिए। तब तक चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, 1 नंबर क्वेश्चन, एक वृत्त के परिगत एक चतुर्भुज एबीसीडी खींचा गया है, तो सिद्ध कीजिए कि AB प्लस CD बराबर AD प्लस में BC, ये अपने को सिद्ध करना है। तो ध्यान से देखिए, सबसे पहले
किसी भी बिंदु से, बाहरी बिंदु से जब स्पर्श रेखाएं खींचते हैं इस तरह से, तो उनकी लंबाई बराबर होती है, यानी कि डी एस बराबर है डी आर के। डी एस, डी आर बराबर है डी एस की, ठीक है। सी आर बराबर है सी क्यू के, बी पी बराबर है बी क्यू के, और ए पी बराबर है ए एस की, ठीक है। ये जो एक ही बिंदु से खींची गई स्पर्श रेखाएं हैं, क्या है ये? एक बिंदु से खींची गई स्पर्श रेखाएं, एक बिंदु से खींची गई स्पर्श रेखाएं, तो उनकी लंबाई क्या होती है? बराबर। खींची गई स्पर्श रेखाएं, तो हमने कर लिया कि ये क्या है? बराबर, ठीक है। इसको हम दे देते हैं 1 नंबर समीकरण, इसको 2 नंबर, इसको 3 नंबर, इसको 4 नंबर, ठीक है। फिर 1 प्लस 2 प्लस 3 प्लस 4 करने पर, है ना, 1 प्लस 2 प्लस 3 प्लस 4 से इन सबको जोड़ेंगे, तो जोड़ो, यहाँ पर एक तरफ को एक तरफ जोड़ना है, यानी डी आर प्लस सी आर प्लस बी पी प्लस ए पी बराबर डी एस प्लस ए एस प्लस सी क्यू प्लस बी क्यू, ठीक है। डी आर प्लस सी आर, डी आर प्लस सी आर, ये एक ही लाइन पे ना, जो एक लाइन पे उनको एक साथ लिखने की कोशिश करो, जो एक लाइन पे बन रहे हैं उनको एक साथ लिखने की कोशिश करो। तो ये बन गया ना डी सी, यानी कि सी डी बन गया ना। बी पी प्लस ये क्या बन गया? ए बी, ठीक है। और ये क्या बन गया? ए डी, और ये क्या बन गया? बी सी। बस ये हमारा आंसर हो गया। कितना सरल है ना क्वेश्चन, और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है ये, और इतना सरल है, इतना इजी है। हो गया, ठीक है। हम इस तरह से जमाएंगे इनको कि ये एक लाइन बनने की कोशिश करें, और फिर जो हमें सिद्ध करने के लिए दिया है वो बन जाएगा। डन। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं हम। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, सिद्ध कीजिए कि किसी बाह्य बिंदु से किसी वृत्त पर खींची गई स्पर्श रेखाओं के बीच का कोण स्पर्श बिंदुओं को मिलाने वाले रेखाखंड द्वारा केंद्र पर अंतरित कोण का संपूरक होता है। तो सबसे पहले समझो क्या होता है। एक वृत्त के किसी बाह्य बिंदु से हमने क्या किया? 2 स्पर्श रेखाएं खींची, तो जो कोण होता है स्पर्श बिंदुओं को मिलाने वाली रेखाखंड, इस तरह से कोई स्पर्श बिंदुओं को मिला रहा है। ये हमारे पास कोई O बिंदु है, केंद्र है, मतलब O बिंदु है, ये A है, ये B है, और ये हमारे पास क्या है? P है। अपने को संपूरक का मतलब होता है 180 डिग्री, अंतरित कोण का संपूरक होता है, मतलब 180 डिग्री होता है, ठीक है ना। ठीक है, चलिए अब अपने इसको सिद्ध करेंगे, ठीक है। सबसे पहले हमें पता है कि ये कोण 90 डिग्री है, और ये भी क्या है? 90 डिग्री। कौन सा कोण? कोण ओ ए पी बराबर कोण ओ बी पी कितना है? 90 डिग्री, ठीक है। अब चतुर्भुज है, चतुर्भुज के चारों कोण हो जाएंगे। चतुर्भुज में क्या हो जाएगा? चतुर्भुज में कौन सा चतुर्भुज है? ओ ए पी बी, बड़ा चतुर्भुज है, उसमें कोण ए प्लस कोण P प्लस कोण B प्लस कोण O, चारों कोणों का योग कितना हो जाएगा? 360 डिग्री। तो यहाँ से कोण A कितना है हमारे पास? 90 डिग्री। कोण P हमें नहीं पता, कोण B 90 डिग्री, कोण O हमें नहीं पता, 360 डिग्री। तो यहाँ पर आ गया हमारे पास कोण APB, यानी P वाला कोण, ये बीच वाला कोण BOA, यानी बीच वाला कोण O बराबर कितना आ गया? 360 माइनस 180, यानी कि 180 डिग्री। तो वही तो हमें सिद्ध करना था कि संपूरक होता है। क्या होता है? संपूरक। संपूरक यानी कि 180 होता है, यही चीज तो अपने को सिद्ध करनी थी। डन, हो गया हमारा, है ना इजी। चलिए समझ में आ रहा है, कोई दिक्कत नहीं है। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, सिद्ध कीजिए कि किसी वृत्त के परिगत समांतर चतुर्भुज समचतुर्भुज होता है। किसी वृत्त के चारों ओर जो चतुर्भुज बना है वो एक समचतुर्भुज होता है, ये चीज अपने को सिद्ध करनी है। चलिए देखते हैं, करते हैं। ये हमारे पास A बिंदु से स्पर्श रेखा है, ये B, और ये C बिंदु है, और ये D बिंदु है। ये स्पर्श बिंदु S है, ये यहाँ पर P है, ये यहाँ पर Q है, और ये यहाँ पर R है, ठीक है। तो यहाँ पे AB समांतर चतुर्भुज है। क्या ये समांतर चतुर्भुज है? समांतर चतुर्भुज है,
क्या है, समांतर चतुर्भुज है। अतः जो आमने सामने की भुजाएं हैं यानी कि ए बी बराबर होगी सी डी के और जो बी सी है वो बराबर होगी ए डी के। ठीक है, फिर नाउ अब क्या है हमारे पास, ये जो हमारे पास है डी आर बराबर है डी एस के, याद आ रहा है पिछला क्वेश्चन, सी आर बराबर है सी क्यू के, बी पी बराबर है बी क्यू के और ए पी बराबर है ए एस के। ठीक है, ये एक, ये दो, ये तीन और ये चार। ठीक है, चारों समीकरण होंगी। ये क्या हो गया, एक बिंदु से खींची गई स्पर्श रेखाएं बराबर होती हैं। कैसे बराबर की मैंने, एक बिंदु से खींची गई स्पर्श रेखाएं बराबर होती हैं, खींची गई स्पर्श रेखाएं बराबर होती हैं, स्पर्श रेखाएं बराबर होती हैं। ठीक है, इसलिए ये बराबर होगी। अब 1 2 3 4 को हम जोड़ेंगे। ठीक है, जोड़ने पर 1 2 3 4 को हम जोड़ेंगे। नेक्स्ट पेज ले लेते हैं हम, देखो 1 तो 1 प्लस 2 प्लस 3 प्लस 4 से जोड़ो इनको, डी आर प्लस सी आर प्लस बी पी प्लस ए पी बराबर डी एस प्लस सी क्यू प्लस बी क्यू प्लस ए एस। अब जो एक लाइन पे बन रहे हैं उनको एक बनाने की कोशिश करेंगे, जैसे ये, ठीक है, और ये, उसके बाद एस एस वाले ये और ये। ठीक है, जब इन दोनों को जोड़ेंगे तो क्या बनेगा, सी डी प्लस ए बी बराबर ए डी प्लस बी सी। ठीक है, लेकिन समीकरण आगे हमने एक और दी थी है ना, सॉरी, पहले जो हमें दिया गया था ना, दिया है कि क्या दिया हुआ है कि ये ए पी बराबर है ना, हमें दिया क्या हुआ है, दिया है ए बी बराबर बी सी, ए बी बराबर बी सी, ये हमें दिया हुआ है। तो हमारे पास क्या आ गया, ए बी बराबर बी सी है तो ये कट हो जाएगा, तो यानी सी डी बराबर क्या आ जाएगी, ए डी आ जाएगी। तो इसका मतलब ए बी बराबर बी सी और सी डी बराबर डी ए, तो ये चारों भुजाएं बराबर है। अतः ए बी सी डी एक क्या है, समचतुर्भुज। ए बी सी डी एक समचतुर्भुज है, एक समचतुर्भुज है। ठीक है, इस तरह से हमने क्या सिद्ध कर दिया, एक समचतुर्भुज सिद्ध कर दिया। देन समांतर दिया हुआ था, समचतुर्भुज सिद्ध कर दिया, कोई दिक्कत नहीं। तो चलिए शुरू करते हैं। तो ये हमारी प्रश्नावली 10.2 थी। तो चैप्टर 10 भी हमने कंप्लीट कर लिया है। तो यदि आपकी कोई क्लास छूट गई है तो प्लेलिस्ट में जाकर देख सकते हैं। आज की क्लास के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में नेक्स्ट चैप्टर के साथ। तब तक पढ़ते रहिए, खुश रहिए, धन्यवाद।